हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। ये वृश्चिक राशि है। आज वृश्चिक राशि को लेते हैं और स्कॉर्पियो लगन लेते हैं। स्कॉर्पियो लगन का मतलब ये है कि वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। मंगल का गोचर इस समय वृश्चिक राशि के अनुसार या वृश्चिक लग्न के अनुसार ठीक 10वें भाव में इस समय वृश्चिक जो के लॉर्ड जो मंगल है उनका 10वें हाउस में इस समय गोचर चल रहा है। यदि 10वें हाउस की विवेचना की जाए तो 10वां हाउस कुंडली का साउथ का पोर्शन होता है। ये फर्स्ट जो लग्न होता है यहाँ से ये साउथ का पोर्शन होता है और साउथ के पोर्शन में यहाँ पर सूर्य और मंगल अच्छे होते हैं। सूर्य और मंगल यदि साउथ स्थान में होते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर साउथ में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो राहु हैं वो आपके ठीक 4th हाउस में है। 4th हाउस में राहु का होना इसका मतलब ये है कि राहु का एस्पेक्ट मंगल के साथ में है। राहु यहाँ पर मंगल को देख रहे हैं और मंगल राहु को देख रहे हैं। राहु ठीक 4th स्थान यानी कि सुख स्थान में यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ में ये कह सकते हैं कि राहु जब मंगल को देख रहे हैं तो इसमें स्वभावगत कई प्रकार के यहाँ पर प्रभाव राहु से मंगल और केतु में बन रहे हैं। यहाँ पर मंगल और केतु आपको क्रोधी स्वभाव बना सकता है, यहाँ पर जिद्दी स्वभाव बना सकता है और साथ साथ में यहाँ पर यदि आपके सामने कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है और आपके कानों में भड़का करके कुछ जाता है तो आपके लिए वो एक समस्या कभी भी खड़ी हो सकती है। इस तरह से एक अंगारक योग आपके ठीक 10वें हाउस में बना हुआ है। 10वें हाउस में अंगारक योग बनने का मतलब ये है कि 10वें हाउस में अंगारक योग बनने का मतलब है कि काफी यहाँ पर परेशानी आपको हो सकती है जो कि आपका कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र के सामने आपको यहाँ पर बहुत अच्छा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो राहु हैं ये आपके 4th हाउस में कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थिति दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपके सुख हैं सुखों में यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से यहाँ जो ये स्थान है यहाँ पर प्रॉपर्टी और जमीन से भी संबंधित आपकी सेल परचेज भी हो सकती है। मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा जितने भी स्कॉर्पियो लग्न की और वृश्चिक राशि के लोग हैं इनके लिए जिनका मंगल अच्छा है, जिनकी दशा और अंतर्दशा अच्छी है, ये मंगल के प्रभाव से 10वें मंगल के प्रभाव से इनके नए कार्य भी शुरू होंगे। साथ साथ में इनको पद और प्रतिष्ठा भी यहाँ पर मिल सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोशन की इस समय संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ साथ में जो बिजनेस क्लास हैं उनको भी एक अच्छा फायदा होगा जो कि वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन की हैं। लेकिन ठीक उन लोगों के लिए जिनकी दशा और अंतर्दशा इस समय सही नहीं चल रही है, इस समय केतु और मंगल का जो अंगारक योग जो अभी शुरू हो रहा है ये काफी कुछ परेशानियां यहाँ पर नौकरी से संबंधित आपको दे सकता है। साथ साथ में छोटी छोटी बातों में उलझना और वाद विवाद होना, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी वाद विवाद होना, ये संभव केतु और मंगल के अंगारक योग से संभव हो रहा है। इसके साथ साथ में शनि का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि में ठीक 5वें स्थान में है। 5वां स्थान हमारी योजनाओं का, 5वां स्थान हमारी हायर एजुकेशन का और 5वां स्थान हमारी संतान का होता है। ये स्थान यहाँ से काफी कुछ इस समय प्रभावित भी है क्योंकि षडाष्टक योग मंगल से बना हुआ है। कुछ तो ऐसी परिस्थितियां लगती हैं कि यहाँ पर कार्यों में कुछ बाधा आ रही है और कार्यों में यहाँ पर कुछ लंबित कार्य हो रहे हैं और साथ साथ में जो पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें भी इस समय प्रभावित है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जब भी शनि का ट्रांजिट दूसरे हाउस में, 5वें हाउस में और 9वें हाउस में होता है तो यहाँ पर समृद्धि जरूर आती है। यहाँ पर कई प्रकार से उन्नति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए शनि यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं।
कहना चाहूंगा कि 2.5 साल में आपकी प्रगति निश्चित है। इसके बाद जो जुपिटर और जो मकर जो जुपिटर और जो सन है इस समय आपके ठीक जो है अष्टम भाव में है। यहाँ पर बुध की स्थिति है और इस समय जुपिटर और जो सन आपके 8th हाउस में ये इस समय राहु के नक्षत्र यानी आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। आद्रा नक्षत्र और ये जो जुपिटर हैं ये 9 जुलाई के बाद उदय होंगे, इसलिए यहाँ से ऐसा लगता है कि राहु की भी दृष्टि है, तो ऐसा लगता है कि कुछ विशेष कामों में आपको सडन प्रॉफिट भी हो सकता है और साथ साथ में कुछ यहाँ पर कुछ कार्य आपके रुके हुए हैं। फिर भी यदि बृहस्पति से संबंधित देखें तो बृहस्पति की दृष्टि आपके सीधे विदेश भाव पर है और विदेश भाव पर पड़ने से यहाँ पर विदेशों से संबंधित आपके जो ग्रीन कार्ड है, जो आपका पीआर है या विदेशों में सेटलमेंट है, ये विदेशों में आप जॉब कर रहे हैं, वो कार्य आपके अच्छे होंगे। उसके साथ साथ में जो जुपिटर की जो सीधे दृष्टि है सप्तम, वो आपके दूसरे हाउस यानी कि जहाँ पर धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है वहाँ पर बृहस्पति के ही घर पे है। यहाँ से अच्छे प्रभाव आपके साथ में रहेंगे। साथ साथ में सुख स्थान में भी बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि ये बताती है कि स्कॉर्पियो साइन के लिए हालांकि 10th स्थान में मंगल और केतु के प्रभाव से काफी कुछ उलझने बनी हुई हैं, लेकिन जुपिटर की दृष्टि के प्रभाव से आपका सुख स्थान भी अच्छा है, आपका धन स्थान भी अच्छा है, साथ साथ में विदेशों से संबंधित भी आय आपको प्राप्त हो रही है। यदि कुल मिलाकर के इस समय एक ब्रीफ वृश्चिक राशि वालों के लिए दिया जाए तो वृश्चिक राशि के साथ में इस समय जैसे कि राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने के बाद काफी कुछ यहाँ पर आपकी बदलती हुई परिस्थितियां होंगी। साथ साथ में 6 जुलाई के बाद जुपिटर भी आपके पुनर्वसु नक्षत्र में, उसी तरह से सूर्य भी पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छी सहूलियत होगी। सूर्य ठीक 15 जुलाई के बाद आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं, 15 जुलाई से और 15 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जो 15 अगस्त के बाद 15 सितंबर तक अपने ही घर में यानी कि आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत प्रगति के यहाँ पर अवसर ला रहे हैं। उसके साथ साथ में मंगल आपके ठीक 28 जुलाई को आपके लक हाउस, इस जो आपका जो इनकम हाउस है, जो लाभ का हाउस है, वहां पर ठीक 28 जुलाई को चले जाएंगे। मुझे लगता है कुछ दिनों का जो ये आपके लिए परेशानी चल रही है, 1-1.5 महीने का जो सफर है, इसके बाद काफी कुछ नई चीज, नई जागृति और नए कार्य, नए अवसर, नई पद, नई प्रतिष्ठा और आपके व्यापार में भी आपकी लाभ की पूरी संभावनाएं बन रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है और आपकी जो कुंडली है उसमें आपका असेंडेंट क्या है, और असेंडेंट के साथ में आपके नटाल होरोस्कोप में आपके जो ग्रह प्लेनेट की जो दशाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद गोचर कुंडली और नवांश कुंडली के जरिए आपको बताएंगे कि आपके लिए 2025, 2026 और 2027 में विशेष अच्छे परिणाम कब आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।